आपकी बातें सुनता हूं, कुछ याद रहती हैं और कुछ भूल जाता हूं। आपकी महफिल में होता हूं, चीजें जहन में रह जाती हैं, बाहर जाता हूं, फरामोश हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो हुजूर करम फरमाइए, इसका कोई हल निकालिए। हल किसका? हाफिजा की कमजोरी का हल। किसका? हाफिजा की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, अबू हुरैरा मैं यहाँ इल्म दीन देने के लिए आया हूँ, अल्लाह का पैगाम सिखाने के लिए आया हूँ, कुरान की जो वही मुझ पर उतरती है वो सुनाने के लिए आया हूँ, मैं कोई हाफिजे बांटने के लिए तो नहीं आया, और मैं कोई हकीम भी नहीं हूं कि तुम्हें कोई नुस्खे बताऊं कि जिन पर तुम अमल करो और तुम्हारा हाफिजा मजबूत हो जाए। ना ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे आका की बारगाह में कोई आया हो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सवाल समात ना फरमाया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी आया हुजूर ने उसका सवाल समात भी फरमाया और उसको हल भी फरमाया। जनाब अबू हुरैरा की बात सुन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उबसुत रिदाअका, अबू हुरैरा अपनी चादर फैला। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर फैला दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा फरमाते हुए ऐसे मुट्ठी भर के हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दी और फरमाया, अबू हुरैरा इसको अपने सीने के साथ लगा ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो चादर मैंने अपने सीने से लगा ली, वो दिन गया और आज का दिन आया, मुझे कभी हदीस भूली नहीं, कोई हदीस भूली नहीं। इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर वैसे ईमान लेके आए जैसे नबी के सहाबा ईमान लेके आए, जैसे नबी के सहाबा का ईमान था, अगर ये वैसे ईमान लेके आए तब इनका ईमान मुकम्मल होगा और उनको हिदायत अता होगी। दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपके कमालात, आपकी शानें, आपके मुकामात इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं कि ना तो किसी के फहम व इदराक में आ सकते हैं, न किसी के अक्ल व शऊर में समा सकते हैं, न किसी के कलम के दाम में आ सकते हैं। अल्लाह ने इतना बुलंद रुतबा बनाया है, इतना बुलंद रुतबा बनाया है, बुलंद रुतबा बना के फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके रुतबे भी बुलंद कर दिए और जिक्र खैर को भी बुलंद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था कि लफ्ज़ो माना में वो समाये नहीं, लफ्ज़ो माना में वो समाये नहीं, लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं। इंसान ने बात करनी हो ना तो क्या करता है, लफ्जों का सहारा लेता है, लफ्ज चुनता है, उसकी जो डिक्शनरी के अंदर, उसकी वोकैबुलरी के अंदर जो अल्फाज होते हैं उनका मुनासिब चुनाव करता है कि मैंने किस जगह पर, किस महफिल में, किसके सामने कौन सा लफ्ज बोलना है। वो लफ्ज चुनाव करके वो लफ्ज बोलता है। और फिर लफ्ज भी ऐसे होते हैं जिनका कोई मोतबर माना हो। बेमाना लफ्ज, मोहम्मद लफ्ज काम नहीं करते, उसके लिए बामाना लफ्ज निकाले जाते हैं, उसके लिए बामाना लफ्ज ढूंढे जाते हैं। तो लफ्जों के अलावा कोई क्या कर सकता है। शायर ने कहा कि लफ्जो माना में वो समाये नहीं, लफ्जो माना के बाद क्या लिखूं, मैं शायर हूं खुदा तो नहीं अदीब, वारफ़अना के बाद क्या लिखूं। उनकी शान जब अल्लाह ने वारफ़अना फरमा दी तो फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब ये है कि हम तो अपनी नौकरी पेश कर सकते हैं, हम तो अपने गुलाम होने का हक अदा कर सकते हैं, और उसका हक भी अदा नहीं कर सकते बल्कि कोशिश कर सकते हैं, ताकि कल क़यामत के दिन जब नामा अमाल निकले, नामा अमाल खोला जाए
तो उसमें नाम लिखा हो हुजूर की गुलामी करने वाले कौन कौन है, हुजूर की नौकरी करने वाले कौन कौन है, तो मेरा नाम आए, उलमाए किराम का नाम आए, ये हैं स्टेज पे बैठ के हुजूर की नौकरी करने वाले, और आप लोगों का नाम आए कि ये नीचे बैठकर हुजूर की गुलामी करने वाले हैं, तो ये हक के गुलामी है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। दोस्तान मन, इसलिए मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब और फज़ाइल का हल्का सा टच दे के मैं दूसरी तरफ बढ़ना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद क्या था? हुजूर आप तशरीफ लाए, आपको अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने बेशुमार कमालात अता फरमा के भेजा। वो आपके मोजज़ात, आपके कमालात, आपके मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल, आपकी शानें, आपकी रिफ़ातें सब अपनी जगह पर, लेकिन जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी क्यों हुई, हुजूर क्यों लाए? इसका सादा सा जवाब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस मुआशरे को तब्दील करने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए अल्लाह से कटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए। वो लोग जो उस मालिक से कट चुके थे, वो लोग जो उस खालिक से अपने रुख को मोड़ चुके थे, जिन्होंने कितने खुदाओं को अपना माबूद बनाया हुआ था, कितने बुतों के सामने सर झुकाते थे। किसी ने सूरज को अपना खुदा बनाया था, किसी ने किसी दरख्त को अपना खुदा बनाया था, कोई किसी बुत को अपना खुदा समझता था। यहाँ लात, उज्जा, मनात और 360 बुत तो काबा के अंदर जुड़े हुए थे। इतने बुत बनाए हुए, और वो घर किसका? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर किसका बनाया? उस वहदहू ला शरीक का घर। उस वहदहू ला शरीक के घर में 360 बुत। मुआशरे की अखलाकी सूरत हाल, मुआशरे की मुआशी सूरत हाल अजीब दिगरगू सूरत हाल है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि मुआशरे को तब्दील फरमाएं, मुआशरे को बदलें। और आपका जो सबसे पहला फरीज़ा नबुव्वत था, जो आपको अल्लाह की तरफ से अता हुआ, वो ये था कि लोगों के अखलाक को तब्दील किया जाए, लोगों के सोच को तब्दील किया जाए, लोगों के अकायद को तब्दील किया जाए। तो आपने सबसे पहले अकायद पर नजर डाली, अकायद पर जोर दिया और लोगों को बताया, लोगों तुम जो तरह तरह के खुदा बना के पूज रहे हो, ये खुदा नहीं है, खुदा कुल हुवल्लाहु अहद है, वह वहदहू ला शरीक है। उसके सामने सर झुकाओ, उसके सामने सजदा करो, माथा टेको उसके सामने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला काम जो किया वो अकायद की दुरुस्तगी। क्या था? अकीदे की दुरुस्तगी थी। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या था? अकीदे की दुरुस्तगी थी। ये आज की महफिल पाक के सबक हैं, आपने इनको याद करके लेके जाना है। माशाल्लाह बहुत सबक सीख चुके हैं इस महफिल पाक के आगाज से। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल्लाह की महफिल का फायदा ये होता है कि आदमी खाली दामन आता है और दामन भर के जाता है, और दोनों पहलुओं से, इल्मे बातनी की रूहानी फजीलत के एतबार से भी और जाहिरी इल्म के एतबार से भी। इसलिए अपने अकीदे की दुरुस्तगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला जो नारा था वो ये था, अल्लाहु अकबर, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर काम किया, लोगों के अकायद को दुरुस्त किया। उस मुआशरे के अंदर आप देखिए कितनी कबाहतें थी जो उस मुआशरे में फैली हुई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता करके उन सबको, उन कबाहतों को दूर किया और मुआशरे को सही मानों में नबवी मुआशरा बनाया और मुख्तसर तरीन अरसे में बनाया।
सुभान अल्लाह। आप देखिए वो लोग जो खुदा की फहम नहीं रखते थे, मारिफत नहीं रखते थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह की पहचान अता की, उनको अल्लाह की मारिफत अता की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी जिन मुआशरती बुराइयों से उनकी जान छुड़ाई और उनको उन मुआशरती बुराइयों से दूर किया, वो देखने की चीजें हैं। और आज चंद मिनटों में आपकी खिदमत में वो सामने रखना चाहता हूं। और बदकिस्मती ये है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर वो चीजें फिर से राइज हुई हैं, लोग उस पर न चाहते हुए भी अमल कर रहे हैं और कई तो डट के अमल कर रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरती बुराई की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो फरमाई, वो थी नाइंसाफी, वो थी अदालत का ना होना, अदल और इंसाफ का ना होना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ऐसी तरबियत अता फरमाई कि जिससे उनके अंदर अदल का और इंसाफ का जज्बा पैदा हो। और आपने ये लोगों को वाजे कर दिया कि जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता, जिस मुआशरे के अंदर अदल नहीं होता, वो मुआशरा कभी भी सुख का सांस नहीं ले सकता, वो मुआशरा सुकून नहीं ले सकता। और जिस मुआशरे के अंदर अदल के भी मयारात होते हैं, जिस मुआशरे के अंदर लोग तकसीम होते हैं, वहां रुपए पैसे वाले के लिए अदल और तरह का होता है और मिस्कीन गरीब के लिए अदल और तरह का होता है। जहां बड़े लोगों के लिए इंसाफ और तरह का है, छोटे लोगों के लिए इंसाफ और तरह का है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना ना, इस तरह काम नहीं चलेगा, इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए एक होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मुकदमा पेश होता है, एक चोरी का मुकदमा पेश होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातून के हाथ काटने का हुक्म फरमाते हैं, अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह का फैसला ये है कि जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। हुजूर ने फैसला फरमा दिया। लोग आए, हजरत उसामा हुजूर के बड़े प्यारे, हुजूर के बड़े लाडले, हुजूर ने उनको पाला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की। उनके पास आए, उसामा जाओ, तुम सिफारिश करो, तुम हुजूर के बड़े प्यारे हो, हुजूर के बड़े लाडले हो, जाओ सिफारिश करो। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहो, अर्ज करो कि या रसूलल्लाह, ये जो खातून है ये बड़े कबीले की खातून है, इसका ताल्लुक बड़े कबीले से है और ये सिरदार खातून सिरदार घर से ताल्लुक रखती है। हुजूर अगर इसको सजा मिल गई और इसका हाथ काट दिया गया, हुजूर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, हमारे लिए परेशानियां हो जाएंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसामा आते हैं, सिफारिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, अतशफउ फी हुदूदिल्लाह। उसामा, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में सिफारिश कर रहे हो? अल्लाह की हुदूद में सिफारिश कर रहे हो? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ना ना, अगर इस जगह फातिमा बिनते मोहम्मद अगर वो भी होती और उनसे भी इस तरह का काम सरजद होता तो यही सजा मिलती जो उसको दी जा रही है। दोस्ताने मन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे से इंसाफ का जो जनाजा उठ चुका था, दोबारा उसको बहाल किया, इंसाफ को बहाल किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुरबा और मसाकीन को ऊपर उठाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर कत्ल और गारत के जो बैर एक अरसे से चले आ रहे थे उनको खत्म किया। हुजूर ने उनको आपस में बाहम शीरो शकर कर दिया, उनको मोहब्बत और प्यार वाला बना दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक अमन कायम कर दिया, यहां तक अमन कायम कर दिया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि मैं अमन की जो बुनियाद रख रहा हूं और अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहा हूं, एक वक्त आएगा कि वो हजर मौत से, वो सैकड़ों मील दूर से एक खातून अपना जेवर पहनेगी,
जेवर में लदी हुई होगी और वो वहां से चलेगी और मक्का तक पहुंचेगी और उसको सवाए अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। और उस अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चाहे या अली ता मरहबा मरहबा मरहबा। दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुनियादें रखी और ऐसा हुआ। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद को अपनी आंखों से पूरा होते देखा। और उस मुआशरे में जहां कोई बाहर नहीं निकलता था डर के मारे, लोग अकेले सफर नहीं करते थे, काफिलों के सफर होते थे, काफिले जाया करते थे, तन्हा सफर नहीं होते थे, कहीं कोई लूट लेगा। और उनका काम ही ये था, यहां लूट मार की, यहां लूट मार की, और जिसका जो माल हुआ वो उसका गनीमत बन गया। काम ही ये था। साहबा फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा, एक खातून आई, उसने पूरा जेवर पहना हुआ है और उसके हाथ भी जेवर से लदे हुए हैं, मुकम्मल खातून जेवर से लदी हुई है। पूछा खातून कहां से आई हो? कहा सैकड़ों मील का सफर करके आई हूं। कहा तुझे रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा? उसने कहा यहां तक पहुंचा, किसी ने हाथ लगाना तो दूर की बात है, मेरी तरफ किसी ने मैली आंख करके नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे का इनकलाब था जो हुजूर ने कायम किया। आज क्या हो गया है? आज हमारे मुआशरे को क्या बन गया है? आज फिर वैसा नहीं है। आज फिर स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल देख लें। आज लोग डरते हैं। आज मोबाइल फोन पर खुल के बात, सड़क पे जाते हुए मोबाइल पर लोग बात नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो इधर से मोटरसाइकिल वाला आए, मोबाइल फोन छीन के फरार हो जाए। महफिलों में बैठे हुए लोग, मिलादे नबी में महफिल मिलाद में बैठे हुए लोग जेब संभाल के बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि साथ वाला मेरी जेब खाली करके ले जाए। हम किधर जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? दोस्तों, हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तराने भी गाते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारे भी लगाते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे भी लगते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन हम क्यों तब्दील नहीं हो रहे? हम क्यों बदल नहीं रहे? जैसे के जैसे पिछले रबीउल अव्वल में जैसे थे, आज फिर वैसे के वैसे हैं। हम में क्या तब्दीली आई? कम से कम आज आप ये अपनी फहम के अंदर, अपनी सोच के अंदर एक सवाल लेके जाइए। आज इस महफिल पाक में मैं आया हूं, मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक मजलिस में बैठने का शरफ हासिल किया है। अहलुल्लाह की मजलिस में बैठा हूं, औलिया इज़ाम के पास बैठा हूं, हुजूर का तज़किरा हुआ है। अब अगले साल दोबारा यहां महफिल की मुझे तौफीक होगी तो मैं क्या बदलूंगा अपने आप को? मैं अपनी शख्सियत को कैसे तब्दील कर पाऊंगा? मैं यहां से निकलूंगा तो क्या लेके निकलूंगा? क्या फकत लंगर? क्या फकत ये कि माशाअल्लाह बड़ी अच्छी महफिल हो गई? नहीं दोस्तों, हमें तब्दील होने की जरूरत है, हमें अपने मुआशरे को बदलने की जरूरत है। अब मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमें मुआशरे को बदलने की जरूरत है कि नहीं है? बोलिए सारे, मेरे साथ मिलके बोलिए, बदलने की जरूरत है कि नहीं है? तो कौन बदलेगा? बाहर से लोग आएंगे हमारे मुआशरे को बदलने के लिए। हम माशाअल्लाह से आप साथ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम, हुजूर की तरबियत हमारे किरदार का हिस्सा नहीं बन सकी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात हमारी किरदार का हिस्सा नहीं बन सके, तो बहुत बड़ी कमी रह गई है। हम उसको दूर करने की कोशिश करें, उसको दूर करने की इंशाअल्लाह अज़ीज, मेरे साथ मिलके कहिए इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह। दोस्तों, अकायद से लेकर आमाल तक, अकायद से लेकर आमाल तक हम खुद बदलें अपने आप। सबसे बड़ी बात, हम खुद तब्दील होंगे तो फिर किसी को तब्दील कर सकेंगे। खुद तब्दील नहीं होंगे तो किसी को तब्दील नहीं कर सकेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, ऐलान नबूवत फरमाया था, तो ऐलान नबूवत फरमाते हुए जो आपने सबसे पहली चीज उनके सामने रखी थी
वो क्या थी? हुजूर ने फरमाया फक़द लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे अंदर गुजारा है, अब जो मैं बात कर रहा हूं क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही? जिसकी 40 साल जिंदगी बेदाग जिंदगी है, किरदार से भरपूर जिंदगी है, जिसकी जिंदगी आला अखलाक की मालिक जिंदगी है, वो 40 साल जिंदगी लेकर तुम्हारे पास आया। उस जिंदगी को देखो और अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो मेरे आका करीम ने अपनी जिंदगी पेश की थी, तो हमारे पास अपने बच्चों को पेश करने के लिए क्या है? हम अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ मुतवज्जे हों तो क्या करें? हम बच्चों को कहें बेटा नमाज पढ़ो, जबकि हम खुद मस्जिद में जाते नहीं। बेटे को कहें बेटा सच बोला करो, और हम खुद सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। हम बेटे को कहें बेटा वादा खिलाफी न किया करो, और हम खुद सारा दिन यही काम करते हैं। बेटे को कहते हैं बेटा गाली नहीं निकालते, और खुद यही काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह तो तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत कैसे हो सकती है? तरबियत हमें अपने किरदार को बेहतर बना के फिर आगे बच्चों को तरबियत करेंगे तो तरबियत बेहतर होगी। दोस्तों ऐसे में इस पुरफितन दौर के अंदर जब हर तरफ अफरा तफरी का दौर है, और इसमें लोग जो सोचते हैं वो माल के एतबार से सोचते हैं, वो फाइनेंशियली तौर पर सोचते हैं कि मैं ये काम करने लगा हूं, मुझे माली क्या फायदा होगा। यहां तक बात पहुंची है हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वो भी तजारती कारोबारी इदारे बन गए हुए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा हूं ना? तालीमी इदारों का काम क्या था कि वो लोगों को इल्म फराहम करते हैं, वो बेलौस इल्म फराहम करते हैं। हाँ अपने अखराजात भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें कारोबारी, जब से कारोबारी नीयत आ गई है, जब से कारोबारी वजूद आ गया है, ये सारे का सारा सिस्टम ही खराब हो गया, सबका सब निजाम खराब हो गया। अब उस्ताद सुबह पढ़ाता है, वो सोचता है कि मैं 1 घंटा दे रहा हूं, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैं 15 मिनट देता हूं, मुझे क्या मिलेगा? मैं इतना टाइम इस स्कूल में दे रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? शाम को फिर मैंने एकेडमी भी जाना है, फिर उसके बाद मैंने फलां घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाना है, इतने पैसे वहां से हो गए, इतने वहां से हो गए, इतने वहां से हो गए, अच्छा गुजारा हो जाएगा। फिर मुझे ये भी करना है, फिर मुझे एक ट्यूशन सेंटर भी बना लेना है। ये सारा मकसद क्या हो गया? ये इल्म बराए फरोख्त हो गया। इल्म बराए फरोख्त नहीं हुआ करता था। दोस्तों तरबियत करने के लिए हमें ऐसे खूबसूरत इदारों की जरूरत है जहां इल्म बराए फरोख्त ना हो, जहां इल्म दिया जाए तो खुलूस और मोहब्बत के साथ इल्म दिया जाए, जहां अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के महबूब का मिशन समझ के इल्म दिया जाए। हमें ऐसे इदारों की जरूरत है, हमें ऐसे खूबसूरत इदारे चाहिए। और आज अगर वो इदारे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो चंद मदारिस की सूरत में तो ऐसे इदारे मिल जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह स्कूल भी होंगे, मैं सबका इनकार नहीं करता, सब इस तरह है भी नहीं, सबको मैं इस तरह कहता भी नहीं हूं, नीयत अच्छी वाले लोग भी मौजूद है, लेकिन कम लोग रह गए हैं। दोस्तों यहां पर जो जरूरत आज इस बात की है कि हमें ऐसे इदारे कायम करने चाहिए जहां पुरखुलूस लोग मौजूद हो। मैं किबला हाशमी साहब तशरीफ फरमा है, उनके सामने उनके मुंह पर बात करते हुए, ये मुंह पर तारीफ होती है, कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना सब कुछ त्याग के, अपना सब कुछ कुर्बान करके इन बच्चों की खातिर अपने आप को एक जगह पर बिठा ले। सुभान अल्लाह। ऐसे आपको लोग नहीं मिलेंगे इस माशरे के अंदर, ऐसे लोग कम मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि लाखों नहीं करोड़ों में से ऐसे कोई नगीले होते हैं जो अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करते हैं। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इन बच्चों की तरबियत के हवाले से, आपके सामने ये एक नमूना पेश किया गया है, आपके सामने ये बताया गया है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम नबवी मुआशरा कायम कर सके, अगर हम ये चाहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात को फिर से उजागर कर सके, तो हमें यहां से स्टेप लेना होगा।
हमें यहां से उठना होगा और यहां से आगे निकलना होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपने सहाबा की और सहाबा के बच्चों की तरबियत फरमाई, हमें उस तरबियत को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। ये बच्चे जब दीन की तालीम हासिल करेंगे, इन बच्चों को दीन की तालीम भी मिलेगी, इन बच्चों को दूसरी तालीम भी, असरी तालीम भी मिलेगी। और फिर जब ये आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, फिर इनको पता होगा कि हमने रिश्वत नहीं लेनी, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी के साथ जुल्म नहीं करना, हमने इंसाफ बेचना नहीं है, हमने ख्याल करना है, हमने लोगों का ख्याल करना है, हमने अपने वालिदैन का ख्याल करना है, हमने इस मुआशरे का ख्याल करना है। दोस्तों, इस मुआशरे में तब्दीली तब मुमकिन हो सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूं कि हुजूर ने किस तरह बच्चों की तरबियत का ख्याल फरमाया और सहाबा के सामने ऐसे नकूश छोड़े कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर फोकस करें। बच्चों की तरबियत पर फोकस करेंगे तो फिर आगे बच्चे बड़े होंगे, वो फिर मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनेंगे। वो छोटे बच्चे जो जनाबे अनस इब्ने मालिक की सूरत में थे, वो छोटे बच्चे जो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सूरत में थे, वो छोटे बच्चे जो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर की सूरत में थे, अब्दुल्ला इब्ने अमर की सूरत में थे, उन बच्चों की तरबियत ऐसे हुई कि वो सुफ़ा के चबूतरे से पढ़े और पढ़ के फिर शेखुल हदीस बने। फिर उन्होंने हुजूर की सीरत लोगों को सिखाई, फिर उन्हें हुजूर की हदीसें लोगों को सिखाई और फिर नबवी मुआशरा बनाने में अहम किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। बच्चों की तरबियत की अहमियत के हवाले से अर्ज करने लगा हूं। हुजूर तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खजूरों का टोकरा किसी ने भेजा। सदके की खजूरें गुरबा और मसाकीन का हक है, मस्जिद नबवी शरीफ में पड़ा हुआ है। जनाबे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, भागे आए, दौड़े आए और छोटा बच्चा जैसे कोई चीज खाने वाली हो पड़ी हुई देखता है, उठाता है, उठा के मुंह में डाल लेता है। जनाबे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और वो खजूर उठाई, उस टोकरी से खजूर उठाई और उठा के अपने मुंह में डाल ली। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, खजूर ही है, छोटा बच्चा है, बच्चे पर वैसे भी अहकाम नाफिज नहीं होते, अहकाम लागू नहीं होते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कह या हसन, निकाल दे इसको, बाहर निकाल दे। और जब देखा बच्चा है, मुंह में मीठी चीज बच्चे के जाए तो वो कैसे निकाले, नहीं निकालता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ की उंगली से उस इमाम हसन के मुंह में डाली और खजूर को बाहर निकाला और फरमाया कि हसन हाज़िही औसाखुन नास, हसन तुम्हें पता नहीं है ये लोगों की मैल है और सदका आले मोहम्मद के लिए हराम है। सुभान अल्लाह, ये दुरुस्त नहीं, ये तरबियत का अंदाज था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अनस इब्ने मालिक की रिवायात पढ़े, आप हैरान होंगे कि हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुजूर की खिदमत में रहा 10 साल, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, हुजूर की तरबियत में रहा। हुजूर ने बच्चों की तरबियत फरमाई, उन बच्चों को जो सुफ़ा के चबूतरे पे आते, बच्चे भी बड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई। दोस्तों, हमें आज जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने मुआशरे के अंदर ऐसे इदारे कायम करें जिनके पास उस सुफ़ा वाला विजन मौजूद हो, जिनके पास सुफ़ा के चबूतरे का फैज़ मौजूद हो, जिसके पास वो सुफ़ा के चबूतरे का निज़ाम तालीम मौजूद हो, जिनके पास नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत तालीम मौजूद हो। अगर हम ऐसा ना कर सके तो यकीन कीजिए हमारे मुआशरे के अंदर कारोबारी तो लोग पैदा होंगे जो हर चीज में कारोबार को देखेंगे। जो हॉस्पिटल बनाएंगे तो कारोबार देखेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे तो उनको मरीजों से कोई
लेन देन नहीं होगा, फकत ये होगा कि मुझे इनकम कितनी हो रही है। तालीमी इदारे बनाएंगे तो इनकम के लिए बनाएंगे, जो भी इदारे बनाएंगे वो अपने पैसों के लिए बनाएंगे। आपको जरूरत है ऐसे अफराद फराहम करने की जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो और उनके सीने में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो। और ये कैसे हम कर सकते हैं? ये अपने इन नौनिहालों की तरबियत करके कर सकते हैं। इन नौनिहालों की तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अब इसमें करने वाले क्या काम है? इसमें तो कोई शक नहीं कि बच्चों की तरबियत तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। करने वाला क्या काम है? नंबर एक करने वाला ये काम है कि हम ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करें जो ये मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? जो इस तरह का मिशन लेकर, नबवी मिशन लेकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को अपनाने का मिशन लेकर, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीम को आम करने का मिशन लेकर जो इदारे आगे बढ़े हैं, उन इदारों की हौसला अफजाई करें। टांगे न खींचे। हमारे यहां पर टांगे खींचने का काम ज्यादा होता है, हौसला अफजाई का काम कम होता है। हम कांटे ज्यादा बिखेरते हैं, हम कांटे उठाने वाले कम लोग हैं। आइए हम सब मिलके कांटे उठाने वाले बन जाएं और पत्थर हटाने वाले बन जाएं और ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करने वाले बन जाएं। सब जितना दूसरा करने वाला काम यह है, एक तो अखलाकी हौसला अफजाई है। हम इन उलमा से मिले, इनको सलूट करें, इनको सलाम करें। जनाब आपको हम सलूट करते हैं, आप हमारे मुआशरे के वो अफराद हैं जो बगैर कारोबारी नीयत के आप अल्लाह के दीन का मिशन लेकर बैठे हुए हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं। सलाम इनका हक बनता है और इनको सलूट करना इनका हक बनता है। दूसरी बात यह है कि हम जहां ये इदारे मौजूद हैं, हर तरह से उनके तामुन के लिए आगे बढ़े, उनके तामुन के लिए आगे बढ़े। अब तामुन कई तरह के हो सकते हैं। अखलाकी तामुन भी हो सकता है, माली तामुन भी हो सकता है। वो कहते हैं दामे, दिरहमे, सुखने, कदमे, हर तरह का तामुन हो सकता है। जैसे भी हो, ये हमेशा इताब का शिकार रहे। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये कभी भी लोगों को पसंद नहीं है। वो जो बाहर वाले लोग हैं उनको ये पसंद नहीं है कि नबवी मुआशरा दोबारा से कायम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा अता फरमाया था वो आज सरे नौ मुआशरा बन जाए। गैर को कभी ये पसंद नहीं, अगयार को कभी ये पसंद नहीं है। यही वजह है कि वो हमारे तालीमी इदारों में पैसे देकर भी तालीमी पॉलिसियां वज़ा करवाते हैं। हमारे महकमा तालीम को पैसे देते हैं कि आप ये निसाब बनाएं, आप इस तरह का निसाब बनाएं ताकि खोखले लोग पैदा हों, किरदार से आरी लोग पैदा हों, जिनका फकत मकसद दुनिया की जिंदगी और दुनिया का हुसूल हो। इसलिए दोस्तों, ऐसे इदारे जिनकी ऊपर से हौसला अफजाई नहीं होती, आपका हक बनता है, मेरा हक बनता है कि हम ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करें और इन इदारों के साथ मुंसलिक हो जाएं, इन इदारों के साथ जुड़ जाएं। हम कैसे जुड़ सकते हैं? अल्लाह ताला ने आपको साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको माल दौलत वाला बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको माल अता फरमाया है। तो अपने माल का 1% 2%, 4%, 5% जितनी तौफीक है आप कोशिश करें किसी दीनी इदारे में महाना बुनियादों पर देने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। इंशाअल्लाह सही बात कह रहा हूं जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं चंद चीजें मैंने उलमा से सीखी हैं, उलमा की मजलिस में बैठा हूं, उलमा के कदम चूमे हैं, चूम के जो मैंने सीखे हैं मैं एक आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगर आप महाना चंद पैसे किसी दीनी इदारे को
जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कायम है वहां पर वक्फ कर देते हैं। कसम बखुदा आप हजारों पैसे लगाकर महफिल मिलाद करवा लें, उससे ज्यादा अजर और सवाब उस दीनी इदारे की खिदमत करने का होगा। और मैं बड़ी तसल्ली के साथ ये बात कर रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अल इस्लाम जिंदाबाद, अल इस्लाम, अल इस्लाम। इसमें शक नहीं है महफिल मिलाद पर खर्च करने का अजर है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं फजीलत की बात कर रहा हूं। मिलाद आए तो मिलाद पर भी खर्च किया जाए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे इदारों को मजबूत करने की जहां अल्लाह के दीन की तालीम दी जा रही है, जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबक सिखाया जा रहा है जो आपने हमें अता फरमाया। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि हम अपने बच्चों को इन दीनी इदारों के साथ जोड़ दें, अपने बच्चों को जोड़ें। फुल वक्ती, जुज वक्ती, जैसे भी कुल वक्ती हो जाए, जुज वक्ती हो जाए, यानी अगर आपका बेटा मुकम्मल वक्त दे सकता है तो सुभान अल्लाह, उसको कुरान हिफ्ज़ करवाएं, उसको दीनी तालीम दिलवाएं। इससे बेहतर, इससे सुभान अल्लाह अल्लाह की बारगाह के अंदर बड़े अजर वाला काम है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि नहीं मैं सारा मुकम्मल आलम दीन अपने बेटे को नहीं बना सकता या कुछ मसाइल हैं, तो फिर कुछ वक्त के लिए ऐसे इदारों के साथ अपने बच्चों को जोड़ के रखें जहां वो 1 घंटे के लिए चले जाएं। उनको कहा बेटा जाओ हाशमी साहब के इदारे में चले जाओ, हाशमी साहब की मजलिस में जाके आप 2 घंटे बैठा करो, 1 घंटा बैठा करो। वहां से क्या होगा? हाशमी साहब आपको क्या कहेंगे? हाशमी साहब आपको कहेंगे मेरे बेटे ऐसे किया कर जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते, सुभान अल्लाह। मेरे बेटे ऐसे किया कर जैसे कुरान कहता है, ऐसे किया कर जैसे हदीस कहती है। ये सबक कहां से मिलेगा? ये सबक आपको कोर्स से नहीं मिलेगा। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था कि कोर्स तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। सुभान अल्लाह। लफ्ज कोर्स पढ़ते जाए, कितने पढ़ लेंगे? कोर्स लफ्ज ही सिखाते हैं। अगर इंसान ने इंसान बनना है तो किसी इंसान कामिल के पास बैठना पड़ेगा, किसी मर्दे कामिल के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके कामलियत मिलेगी। नेकों की सोहबत में बैठने के बड़े फायदे होते हैं। वो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आ गई। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन आलम तखय्युल में, खुशबूदार मिट्टी है जो हमाम के अंदर इस्तेमाल होती थी, लोग पसीने की बू को जाहिर करने के लिए वो मिट्टी इस्तेमाल किया करते थे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने मिट्टी से पूछा बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के बुए दिल अवेजे तू मस्तम। मैंने उस मिट्टी से पूछा मिट्टी तू मुश्क है कि अंबर है, तू क्या चीज है? तेरी खुशबू मेरे दिल को मस्त बना रही है, मुझे बेखुद कर रही है। तू क्या चीज है? बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम व लेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम। कुछ मिट्टी ने आगे से जवाब दिया शेख सादी मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो मिट्टी हूँ। हाँ, मेरे अंदर जो खुशबू आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि मैं एक मुद्दत तक एक फूल के साथ बैठी रही हूँ। सुभान अल्लाह। जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। मेरा जो हम नशीन फूल था ना, जो मेरे साथ रहता था, वो उसकी खुशबू मेरे अंदर आ गई है, वगरना मैं तो मिट्टी की मिट्टी हूँ। दोस्तों हम मिट्टी हैं, हमारा किरदार मिट्टी है, हमारी शख्सियत मिट्टी है, लेकिन जब हम किसी सोने वाले के साथ मिल जाते हैं ना तो फिर वो इस मिट्टी को सोना बना देता है। सुभान अल्लाह। हजरते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया था कि बोसा जन बर आस्ताने कामिले, किसी कामिल के आस्ताने पर जाके बोसा दिया करो, तुम्हारे किरदार में बेहतरी उसी से होगी। तो इसलिए हमने ये सीखा कि वो ये दीनी इदारे, ये दीनी लोग, ये किरदार के अखलाक के आला कैरेक्टर के लोग, हम अपने बच्चों को इनके साथ मुंसलिक करें, हम इनके साथ जोड़ें ताकि हमारे बच्चों के किरदार बेहतर हो।
हमारी अपनी तो कैफियत अच्छी नहीं है, लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करें, इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करें अकीदे के एतबार से। अभी जो मुआशरा आगे बढ़ रहा है ना, अभी मुआशरा आगे बढ़ रहा है इल्हाद की तरफ, एथीज्म की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर कोई खुदा नहीं का तसव्वुर। अब सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे दिमाग को चकरा देते हैं। तो इसलिए आपके पास ऐसे आला लोग मौजूद हैं, अपने बच्चों को वहां भेजें तो वो इंशाल्लाह ट्रैप नहीं होंगे। कोई उनको डिट्रैप नहीं कर सकेगा, कोई उनको उनके सिराते मुस्तकीम से हटा नहीं सकेगा। इसलिए आइए हम आज इस महफिल पाक में अज़्म मुसम्मम करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी महफिल मिलाद मनाने वाले आज ये सबक लेके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह आपकी तालीम को, आपकी गुफ्तार को हम अपने किरदार का हिस्सा बनाएंगे, आपकी सीरत तय्यबा को हम अपने किरदार का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आप सारे कह दीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज, कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज। और दूसरी बात यह है कि या रसूल अल्लाह, हम आपसे वादा करते हैं, आपके उम्मती वो लोग जो आपके दीन का काम कर रहे हैं, हम उनके दस्तो बाजू बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। दामे दिरहम सुखने कदमे, ये जो लोग क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दीन सीख रहे हैं, जो कुरान सीख रहे हैं, जो हदीस सीख रहे हैं, हम इनके लिए आसानियां पैदा करेंगे और इनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे, बल्कि इनके रास्ते में कुशादगी इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह करीम जल्ल मजदुहू इस इदारे को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जामिया हाशमिया सैफिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इल्म के सूते जो जहां से फूटे चार दांगे आलम में उसकी रोशनाई फैले। अल्लाह ताला क़िबला हाशमी साहब के इल्म, उम्र, अमल, सेहत में बरकतें अता फरमाए। और हम जो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमारे किरदार को हमें बेहतर बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। मैं इख्तितामी कलिमात आप सब हजरात की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। वक्त थोड़ा इसलिए रखा है ताकि आप सुबह फजर की नमाज अदा कर सकें। दूसरी बात, बहुत ही अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए, आज इस खूबसूरत स्टेज पर जलवागर हुए और अपनी नूरानी निगाहों के साथ नूर इलाही हम सब के सीनों में दाखिल करके अल्लाह के नूर से हमारे सीने जगमगा रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब नूरानी चेहरे वालों की तशरीफ आवरी अपनी जनाब में कबूल फरमाए। इंतहाई अदब के लायक साहिब सदर जो आज इस मजलिस से पाके जिनके जिम्मे सदारत है, इनके अपने कसीर तादाद में मदारस हैं बच्चियों के माशाअल्लाह, और अपने आस्थाने पर बच्चों का इदारा है। और अल्लाह का फजल है कि जितने भी हमारे सिलसिले से मुताल्लिकीन हजरात हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है कि वहाँ सिर्फ पीरी मुरीदी का निज़ाम नहीं है, वहाँ सही माना में तरबियत का निज़ाम भी है और तालीम का निज़ाम भी मौजूद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया फकीराबाद शरीफ, आस्ताना आलिया धीर के शरीफ। सोहना मुर्शिद जी, सोहना मुर्शिद जी, सोहना मुर्शिद जी। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा मदारस बच्चियों के लाहौर के अंदर और गिरदोनवा में इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। अल्लाह के माशाअल्लाह, ये असल काम है। पीरी मुरीदी करना आसान है, लेकिन पूरी पीरी मुरीदी का सही रंग चढ़ाना ये मुश्किल काम है। असल काम यही है ताकि तालीम किताब भी होती रहे और तज़किया नफ्स भी होता रहे।
और मेरी मुराद मोहतरम मकाम इज्जत माब उल्फत पना पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब सूफी बासफा सूफी गुलजार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी चिश्ती सोरवर्दी वो जलवागर हैं जिनकी ज़ियारत से आप अपनी आंखों को ठंडा कर रहे हैं। और जिस हस्ती ने भी तकल्लुम फरमाया, गुफ्तगू फरमाई अपने खूबसूरत लहजे और अंदाज के साथ, वो तरबियत कर रहे थे, सिर्फ लच्छेदार गुफ्तगू नहीं कर रहे थे बल्कि वो आपके दिलों को वो नेमते नूर दे रहे थे जो असल में इस वक्त उम्मत की जरूरत है। बेशक नात खान भी नात खानी करते हैं अपने अपने ढंग में। हमारे यहाँ तो जरा एहतियात होती है, लेकिन जो कुछ होता है अल्लाह ही अपनी पनाह में रखे। बाज़ तो उलमा ने इतना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तबीयत बेचैन हो जाती है कि क्या ये ढंग है नाशिश पढ़ने का और सुनने का। और फिर हमारे यहाँ जो कवालियों का सिलसिला चल पड़ा है, सिमा का जो नाम हमने दे दिया है, और उसे जिस शरीयत के दायरे से बाहर निकाल के हम उससे काम ले रहे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बस ये हालात ऐसे बन गए हैं क्योंकि लोग डोल ढमक्के बगैर आते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से आज आप यहाँ पर तशरीफ लाए हो। ये मेरे अजीज साथी जो आपकी खिदमत के लिए जा बजा खड़े हैं, कम अज कम भी ये 75 से 100 साथी जो सिर्फ आप हजरात की खिदमत के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है, मैनेज करने के लिए, आपको बिठाने के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपके इस्तिकबाल के लिए, आपके खाने के एहतमाम के लिए और जगह जगह पैगामात पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ने दिन रात मेहनत की है और उन्होंने साबित किया है। और आपने उनके कहने पर लब्बैक कहा है, उनके लिए भी मुबारक है और आपके लिए भी मुबारक है। सुभान अल्लाह। और आपने साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस वक्त भी हुजूर से मोहब्बत रखने वाला कोई हमें बुलाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें कवालियां पसंद नहीं है तो उसका बदल भी तो लेके आए ना, तो उसकी जगह भी तो पूरा करने के लिए आए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी ये कसीर तादाद बता रही है अभी भी रसूलुल्लाह के गुलाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। अभी भी मेरे आका के चाहने वाले जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हुजूर का इश्क सीने में आ जाए वो उसे मरने देता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे दोबारा हयाती ऐसी अता करता है जो खत्म होने वाली नहीं है। मैं आप लोगों की मोहब्बत के लायक के तहत उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा जिन्होंने तकल्लुम फरमाया, गुफ्तगू फरमाई और आपकी तरबियत कर रहे थे। मेरी मुराद मोहतरम मकाम इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इरफानुल्लाह साहब जो लाहौर से तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनकी हाजिरी भी कबूल फरमाए। यकीनन कबूल है। वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं, इदारा भी चला रहे हैं, बच्चों का भी इदारा चला रहे हैं, खान का सिलसिला भी चला रहे हैं। अभी उनके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हुए, जिनकी इस दफा माशाल्लाह एक खास तशरीफ आती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की बारगाह में उनकी हाजिरी होनी थी, वो अपने मालिक के हुजूर तशरीफ फरमा हो गए। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शेर अहले सुन्नत कुतुब पंजाब वली कामल हमारे मुर्शिद की निगाह के मकबूल, मेरी मुराद हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि व अलैहि रिदवान, जो आज अगरचे जिस्मानी तौर पर तो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी रूहानी तशरीफ आवरी यकीनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस्मानी तौर पर उन्होंने जिस नगीने को माशाल्लाह खड़ा है, जिस पर मेहनत की है, दिन रात एक करके दुआएं करके कोशिश करके साथ जाके साथ बिठा के हर तरह की जरूरत पूरी करके जिस हस्ती ने अपना नगीना तैयार किया है, अगरचे वो जिस्मानी तौर पर तो नहीं आए, लेकिन जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए, कमी पूरी करने के लिए उन्हें अपना बेटा भेजा है जो आपसे अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद साहब हाशमी तशरीफ फरमा है, इनका अपना इदारा है, ये भी वहाँ बच्चियों का इदारा चला रहा है। स्कूल भी वहाँ दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है, और अलग बच्चियों का इदारा भी माशाल्लाह चला रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी हज़रात आप नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी ढंग से रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आका का जिक्र हो तो मदीने पाक का जिक्र तो हो ही जाता है। वो मैं अक्सर पढ़ रहा था, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलते रहिएगा ना, सुभान अल्लाह। थोड़ी तबीयत में नरमी आ गई आपके। सुभान अल्लाह। अभी तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है, बाहर बारिश भी हो रही है, सुभान अल्लाह। इधर भी अल्लाह की रहमत बरस रही है, बाहर भी अल्लाह की रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह। तो इस रहमतों के झुरमट में आप सुस्त तो न हो जाएं। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, फर्शे जमीन पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह। फर्शे जमीन पे अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। इसी मोहब्बत के ज़ौक़ के अंदर आपकी खिदमत में कुरान अंदाज़ी भी आ चुकी है, जो आपके लिए इनामात का इंतजार कर रही है। वो आपकी खिदमत में इनामात भी पेश होंगे, और वो बच्चे जिन्होंने माशाअल्लाह कुरान पाक को याद करने की भरपूर कोशिश की, उनकी दस्तारबंदी का भी सिलसिला मौजूद है। मैं जब ये लफ्ज़ बोलता हूँ, हर साल ही कहना पड़ता है, लेकिन आप मेरे दिल का अंदाजा नहीं कर पाते, और न मैं कह पाता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरती है जिन बच्चों की तालीम और तरबियत करके 3-4 साल बच्चों की तरह पाल पोस के फिर वालिदैन को सुपुर्द कर देना। सुभान अल्लाह। उस वक्त जब मेरे दिल को हाथ पड़ता है ना, तो वो आपको खबर नहीं है। माँ बाप ने सिर्फ बच्चे को जन्म दिया है, फिर अपने मुआशरे की गंदगी दी है, वो सारी गंदगी इकट्ठी करके जब वालिदैन उस बच्चे से शेर हो जाते हैं ना, कहते अब बच्चा हमारे काबिल नहीं रहा, कहते जो अब इसे मदरसे में दाखिल करो जाके। वो दिन रात की कठिन मेहनत और जो कोशिश होती है ना बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, ये वालिदैन को इस बात का कोई एहसास नहीं है। उन्हें बस इतना ही पता है बच्चा आ रहा है, बच्चा जा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उसे जरा भी हल्की सी भी तकलीफ हो या ना हो, बच्चा जाकर घर कह दे तो वालिदैन उस वक्त जो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, उस वक्त उनकी जुबान पर ये लफ्ज आता है। उन्हें ये अंदाजा नहीं हमने अपने बच्चे को किसके सुपुर्द किया है, अब वो हमारा बच्चा नहीं, वो उन्हीं का बच्चा है जो पालते भी हैं, पोसते भी हैं, तालीम भी देते हैं, तरबियत भी करते हैं, दिन रात खड़े होकर उसकी राखी भी करते रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वालिदैन जो ना कभी कभी भी मुझे थोड़ा सा उनके लिए होता है, वो जब बात आके करते हैं उनका लहजा बदला होता है, वो फिर ऐसे अजीब लहजे से बात करते हैं। उस वक्त फिर उनको समझाता भी हूँ कि आपका ये तरीका ठीक नहीं है। आप बच्चे के साथ क्या सलूक करते हो घर में, वो आप इतने बच्चे घर में जाके गालियां देते, छोटे बड़े की कोई शर्म हया तमीज नहीं है। अब जब बच्चा यहाँ से जाता है वापस, बस वो एक जुमला कहते हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे में तब्दीली है। लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की है कि क्या हमने इनकी कदर भी की है कि कोई नहीं, कभी हमने इनका एहसास भी किया है कि कोई नहीं। मुझे मालूम नहीं है कि किसी वालिदैन ने आके कभी मुझसे पूछा हो कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरे नहीं लगे, इतने सालों से खिदमत हो रही है, कभी किसी ने आके सिर्फ किसी नीयत से आया हो कि मेरे बच्चे ने आपको तकलीफ तो नहीं दी, यहाँ का नुकसान तो नहीं किया, कोई अजियत तो नहीं दी, इसने कोई बद अखलाकी तो नहीं की, आप हमारे जिम्मे लगाए वो काम है तो हम करने के लिए तैयार है। मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया है खाली रख के नहीं बिठाया। लेकिन कुछ इंसान का अपनी भी हैसियत होती है, उसके अपने भी अखलाक होते हैं, उसकी अपनी भी सिफतें होती हैं, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ जिम्मेदारी की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ, तलब नहीं है इस चीज की, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी है। और इस बच्चों के हाफिज कुरान हो जाने के बाद अब वालिदैन को ढीला नहीं होना, अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो क्या है कि जो बच्चे ने याद किया है वो बच्चे को याद रखवाना अब वालिदैन की जिम्मेदारी है।
अभी भी इन बच्ची जो मैं कर रहे हैं दस्तारबंदी, मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, सबके सामने बात कर रहा हूँ, इन बच्चों ने कुरान पाक को याद किया है, लेकिन इनकी मंजिल दोबारा दोहराने की जरूरत है, क्योंकि जब तक बच्चा मुसल्ला ना सुना ले तसल्ली नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात फन की है। जब तक बच्चा हाफिज कुरान मुसल्ला खड़ा होके तरावी में रमजान शरीफ में ना सुना ले, वो हकीकत में हाफिज नहीं है। ठीक है, तो चूंकि वालिदैन की तमन्ना थी, तलब थी, बच्चों की चाह थी कि दस्तारबंदी हो जाए, तो हम बाद में मंजिल अपनी दोहरा लेंगे, उन्होंने वादा किया है। इसलिए वालिदैन के वादे को और बच्चों के वादे को सामने रखते हुए मैंने उनके लिए कोशिश की है कि अल्लाह करे वो इस साल दस्तारबंदी हो जाए, लेकिन अगले साल कुरान पाक को तरावी में सुनाना है इंशाअल्लाह। अभी मेरी और आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, और अगर वालिदैन बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे, उन्हें खुली आजादी देंगे, मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो वालिदैन को शरीयत ने हक दिया है, वो उसे सजा दे सकते हैं, चाहे छोटी उम्र है, चाहे बड़ी उम्र है, या जवान हो जाए। मेरे पास अभी वो माशरे के साथी मौजूद है, ड्राइवर साहब हैं, उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन ये बात उनकी बड़ी अच्छी है, अभी उनकी वालदा साहबा जिंदा है, अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे। वो अगले दिन घर के तो कहने लगे, मैं अम्मा जी से मिलने के लिए गया हूँ, तो वालदा को नाराज होगी मुझसे किसी बात पर। अब माँ तो माँ ही है ना, अब बच्चा बूढ़ा भी हो जाए तो माँ के लिए तो बेटा ही है ना, वो जिसकी कोख से उसने जन्म दिया है, जिस गोद में वो खेलता रहा है, उस माँ के लिए तो अभी वो बच्चा ही है ना। कहने लगे मैं जब गया तो मेरी वालदा को किसी बात पर नाराजगी होगी, जब वो नाराजगी होगी, सफेद दाढ़ी है, बाल सर के सफेद हो गए, बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, दोतरे पोतरे वाले हैं, माँ ने करीब बुला के ना 2-4 थप्पड़ लगा, सबके सामने मारा। लेकिन आफरीन अल्लाह के फजल से ये तरबियत का असर है कि जुबान से बोले नहीं है कि मेरी माँ मुझे मारती क्यों है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब भी मुझे मारती हूँ, कहा नहीं नहीं मेरी माँ तेरा मेरे ऊपर हक है, तू जितना चाहे मुझे मार, पर उस वक्त तक मारती है जब तक तेरा दिल ठंडा ना हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि छोटी उम्र में मैंने भी तुझे बड़ा सताया है, तकलीफ दी है, मेरे जिस्म से नापाकी निकलती थी और तू साफ किया करती, तू मुझे सीने से लगाती, तू मेरे दुख सहती थी, मेरी नापाकी को दूर करती, अपने सीने पे लटा लेती, मैं उसे भी नापाक कर देता, तो फिर भी मेरे मुंह चूम कर दूसरी तरफ लिटा देती। मैं तेरी जिंदगी के इस लम्हे का भी कभी पूरी हयाती में हक नहीं अदा कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो सारे वालिदैन के लिए मेरी तरफ से मुबारक है जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने, आप भी उनको मुबारक दीजिएगा। और मैं तो चाहूंगा कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान में, वालिदैन जो वालिद तशरीफ लाए वो भी करीब आ जाएं, ताकि उनकी भी लोग जियारत कर लें कि ये है वो बाप जिसका बच्चा आज हाफिज कुरान बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी स्टेज के करीब तशरीफ है, जो साथी उनके पास मौजूद है उनको करीब अल्लाह। और एक दो बात रात की आपको बतानी है, वो भी जरा सुन लो। जहां इस वक्त ये आस्थाना बना है, मदरसा बना है, इसके हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैंने इस बात को किसी के सामने बयान नहीं किया और अब मैं बयान कर रहा हूँ। ये इससे पहले मैंने उधर महाना महफिल पर किया था, बुजुर्गों का हुक्म था, तो इसलिए मैंने कह दिया। आज आप भी बता रहा हूँ, आप भी सुन ले और आपको अंदाजा हो जाए। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि फलां जगह पर को अल्लाह का वली आया है, जियारत करने जाओगे कि नहीं? जाएंगे जरूर जी, जाएंगे, सारे नहीं शायद बोल रहे हैं, जाएंगे इंशाल्लाह। आप में से कोई वलियों का मुनकर तो नहीं बैठा? जी नहीं, अच्छा, सारे बोलो फिर। इंशाल्लाह जाएंगे जरूर। अल्लाह के वली के लिए पता चल जाए तशरीफ लाए, जियारत के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर आपको पता चल जाए शादौला साहब आ गए हैं, जियारत के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि साईं कांव वाली सरकार कब्र से निकल के बाहर तशरीफ ले आए, जियारत के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? हम तो भाई वो सुन्नी लोग हैं, मोहब्बत वाले,
अगर कहीं पता चल जाए कि किसी की कब्र खुल गई है सैलाब आने की वजह से और उसका जिस्म नजर आ रहा है और वो सही सलामत है, तो हम तो दौड़ लगा देते हैं उसकी जियारत के लिए कि इसका जिस्म अब भी कब्र में महफूज है। तो हम वलियों की जियारत के लिए क्यों नहीं जाएंगे? तो जहां वली बैठ जाए वहां अल्लाह का फजल होता है। जहां अल्लाह का वली बैठ जाए वहां अल्लाह का नूर नाज़िल होता है। अब दिल थाम के जवाब दो, जहां वलियों का बादशाह बैठा होगा उस जगह का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। और औलिया अल्लाह पूरी उम्मत के सारे मिल जाए, वो मेरे आका के गुलाम सहाबा किराम में से किसी सहाबी की पांव में पहने जाने वाली जूती के साथ लगने वाले तलवे के साथ लगने वाली मट्टी की बराबरी भी नहीं कर सकता। आप अंदाजा करो जहां सहाबी रसूल बैठा होगा वहां अल्लाह का कितना नूर नाज़िल हो रहा होगा। अब जरा दिल थाम के बताइए, अगर सहाबी रसूल कहां तशरीफ फरमा हो उस जगह की मिसाल हमें नजर ना आए, तो जहां अल्लाह का नबी बैठा हो, सुभान, जहां अल्लाह का नबी बैठा हो, वलीउल्लाह बैठे, दुनिया से रुखसत हो जाए, क़यामत तक वहां का नूर जारी रहता है, तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जहां अल्लाह के नबी का डेरा हो क़यामत तक वहां से भी नूर खत्म नहीं हो सकता। बेशक सुभान। अब भाई जरा गौर से बात सुनो, वो जगह जहां अल्लाह ताला ने बैठना नसीब फरमाया है धीर के कलाम में, जिसके मुतल्लक मशहूर है धीर के वाले न पीर के न फकीर के। अब उनका हाल अल्लाह का फजल देखो क्या है। जिस जगह पर अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, अल्लाह वालों की निगाह है और मेरे मुर्शिद का हुक्म है, और जहां मैंने डेरा लगाया है ये डेरा आम जगह नहीं है, लोगों के इल्म में नहीं है। मैं आपको कई हजार साल पहले की बात सुनाने लगा हूं, अभी की नहीं, कई हजार साल पहले की बात सुना रहा हूं। ये जगह, जिस जगह अल्लाह ताला ने हम सबको आना जाना नसीब फरमाया है, यहाँ सिर्फ वलीउल्लाह नहीं, एक अल्लाह के नबी का डेरा रहता था। सुभान सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये किसी को शायद इस बात का पता हो, अब मैं बता रहा हूं तो शायद पता चल जाए। इससे पहले किसी को इस पूरे इलाके में खबर नहीं है कि यहाँ अल्लाह के नबी का डेरा रहा। जिस जगह अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बना है और मैं वहां हाजिर खिदमत हूं, ये जगह एक नबीउल्लाह की जगह थी, ये उनका डेरा था और यहाँ बैठकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। अब अगला सवाल आपका होगा, वो कौन से नबी हैं? तो बताने वालों ने पूरी बात बताई कि ये किस पैगंबर का डेरा है, उनका इसमें ग्रामी क्या है। वो पैगंबर हमारे यहाँ मशहूर नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी हैं और मेरे आका की तशरीफ आवरी से कई हजार साल पहले तशरीफ फरमा। सुभान। और उस पैगंबर पाक, अब उनका इसमें ग्रामी हजरत तब्दील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया? तब्दील, हजरत तब्दील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तब्दील, ये याद रखिएगा। अब अगला सवाल आपका होगा, तो फिर उनकी कब्र कहाँ है? ठीक है, अच्छा आप सवाल करो या ना करो, मैं कर देता हूं, इसका जवाब भी दे देता हूं। हजरत तब्दील अलैहिस्सलाम कई साल यहाँ तशरीफ फरमा रहे, फिर आपने हिजरत फरमाई और शाम के इलाके में आपका मिजार शिव मौजूद, उस इलाके में तशरीफ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर जो भी आता है अल्लाह के फजल से खाली कोई नहीं जाता। आप सब लोग अगर किसी के अंदर नजर है बिस्मिल्लाह देख ले। अब भी यहाँ पर अंबियाए किराम का वो फैज और नूरानियत मौजूद है और इंशाअल्लाह ये खत्म होने वाली नहीं है, क़यामत तक जारी होगी।
ये जो तब्दील लफ्ज है ना, ये कुरान पाक में भी आया है। अगली मजेदार बात भी ये सुन, ये लफ्ज भी कुरान पाक में आया है और यूं आया है, वतबत्तल इलैहि तब्दीला, वतबत्तल इलैहि तब्दीला। ये तब्दील जो लफ्ज है ना, यही उन पैगंबर पाक का नाम है। इसको आप याद रखिए। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह।